Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video for those candidates who are confused whether to write SNAP exam or NMAT exam. तो आज हम प्रॉपर पॉइंट सिस्टम के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि यार कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए कौन सा नहीं, है ना। यहाँ पे हम कॉमन सी चीज़ें कि यार व्हाट इज़ द सिलेबस, व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न, ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो हिडन फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे आपने डिसीजन लेना चाहिए विच एग्ज़ाम टू अपीयर फॉर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हिडन फैक्टर्स की जैसे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, कहीं पे सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं है, बेस्ट ऑफ 3 स्कोर कंसिडर होता है कि नहीं होता है, ऑल दीज हिडन फैक्टर्स दैट आर देयर, उसके बेसिस पे हम पॉइंट सिस्टम रखेंगे, है ना। देखते हैं स्नैप एग्जाम जीतता है कि एनमेट एग्जाम जीतता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन टेक द डिसीजन। अभी ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको दोनों में से कोई एक ही एग्ज़ाम देनी है। अकॉर्डिंग टू अस एनमेट का एक अटेम्प्ट एंड स्नैप के तीनों अटेम्प्ट देने ही चाहिए, ये तो हमारा ओपिनियन है। बट देन डेफिनेटली देर आर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, देर आर सम अदर पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हो कि यार मेरे को एक ही एग्ज़ाम देनी है, या फिर मेरे पास इतना ही पैसा है कि यार मैं स्नैप के 2 अटेम्प्ट दे दूँ, एनमेट 2 ही नहीं, है ना। दीज आर द डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक। अभी वो सारी डिसीजंस हेल्प बनाने के लिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन। ये वीडियो पूरे एंड तक देखो, पॉइंट सिस्टम कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले उसमें आपको मज़ा भी आएगा और कुछ नया सीखने भी मिलेगा, ठीक है। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पे भी हम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू MBA एंट्रेंस एग्जाम डालते रहते हैं। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द एनमेट एंड स्नैप कोर्स, सबसे पहले बिफोर वी गो टू द वीडियो, है ना, वी हैव कम अप विद अ स्नैप एंड एनमेट कोर्स। स्नैप एंड एनमेट कोर्स है हमारा जिसकी वैलिडिटी रहेगी टिल द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ स्नैप और एनमेट एग्जाम। अभी कैसे आपका एनमेट एग्जाम 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक है, बट लास्ट ईयर दे ओपन फ्यू विंडोज इन द मंथ ऑफ जनवरी एज वेल। तो अगर इस साल भी जनवरी में एनमेट एग्जाम ओपन होती है तो वी विल बी ओपनिंग, आई मीन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एनमेट का कोर्स टिल दैट टाइम, ठीक है। स्नैप का तो लास्ट डेट 21 दिसंबर है, तो वो तो कवर हो ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली एनमेट का भी लास्ट डेट जनवरी में जा सकता है, वहाँ तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पे यू विल गेट 150+ आवर्स ऑफ कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर कर लेंगे। एंड दिस कोर्स इज स्पेसिफिकली मेड फॉर स्नैप एंड एनमेट एग्जाम, ठीक है। तो जो एनमेट में टॉपिक आते हैं उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे वीडियोस एंड टेस्ट सब मिलेंगे, ठीक है। पूरा बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन रहेगा। पहले आपको हर वीडियो में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर इजी क्वेश्चंस एंड देन एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज PDFs भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको फिर से रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। मतलब अभी वीडियो देखोगे, वीडियो में आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, बट 1 महीने बाद अगर आपको पूरी फिर से रिवाइज करना है देन इट शुड नॉट हैपन दैट यू हैव टू वॉच द होल वीडियो, आप वो PDF से भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। देन 350+ टॉपिक वाइज टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ई-बुक्स वाला ही फॉर्मेट है, बट हमने वो अलग अलग टेस्ट फॉर्मेट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिए। हर टॉपिक के कम से कम 3 टेस्ट आपको मिलेंगे, एक इजी, एक मॉडरेटेड, डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। 10 हेमनेट एडेप्टिव मॉक्स, 20 फुल लेंथ एंड स्नैप मॉक्स, ये भी प्रोवाइडेड रहेगा, जिसके साथ हर मॉक का डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा, हर क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन रहेगा। फिर बहुत सारे एनालिसिस रहेंगे आपके, सेक्शन वाइज एनालिसिस, आपका टाइम वाइज एनालिसिस, आपका ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस विद अदर्स एंड टॉपर्स, ये सब भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये टेस्ट अगर आप कंप्लीट कर दोगे इसके बाद आपको मिलेंगे रेमेडियल टेस्ट, है ना, रेमेडियल टेस्ट। ये रेमेडियल टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट। अगर लेटर से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क गलत कर दिए, तो ये आपको स्पेशली क्यूरेटेड टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का आपको टेस्ट निकाल के देगा।
ठीक है, सो ये भी उसके लिए बहुत काम का रहने वाला है. सो दिस इज द एनमेट एंड स्नैप कोर्स विच इज़ अवेलेबल जस्ट फॉर 3999 रुपीज़, जिसमें आपका फोर्स वीडियोज, मॉक्स, टॉपिक वाइज पीडीएफ एंड फुल लेंथ मॉक्स एंड उसका एनालिसिस कवर्ड है. सो मेक श्योर दैट यू अवेल इट, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम पॉइंट सिस्टम देखते हैं किस कॉलेज को, किस एग्ज़ाम को अपीयर करने से क्या फ़ायदा है. जैसे एनमेट जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है. ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड है. स्नैप जो है इट इज़ एक्सेप्टेड ओनली बाय सिम्बाइसिस कॉलेजेस. अभी एनमेट का एग्ज़ाम NMIMS यूनिवर्सिटी तो करती ही है. NMIMS यूनिवर्सिटी में NMIMS बैंगलोर आता है, NMIMS मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, ये सारे कॉलेजेस तो आते ही है. इसके अलावा XIM भुवनेश्वर आता है, तापनी कॉलेज आता है, KJ सौम्या आता है, SDA बोकोनिया आता है, IBS आता है, ISB आता है, बहुत सारे कॉलेजेस. इवन SP जैन का भी एक पर्टिकुलर कोर्स एनमेट एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है. सो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड एग्ज़ाम है. स्नैप इज एक्सेप्टेड ओनली बाय 14-15 कॉलेजेस ऑफ सिम्बाइसिस. तो सिम्बाइसिस के जो कॉलेजेस है जैसे SIBM, SCMHRD, SIIB, SIBM बैंगलोर, SIOM नाशिक, यही कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं. तो यहाँ पे एक पॉइंट तो डेफिनेटली एनमेट को जाता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं. मोर देन 80 कॉलेजेस एनमेट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. स्नैप का सिर्फ 14, 15, 16 कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, तो एक पॉइंट हम एनमेट को दे सकते हैं. नेक्स्ट, एनमेट इज एडेप्टिव एग्जाम जहाँ पे फोकस इज ऑन एक्यूरेसी. मतलब एडेप्टिव एग्जाम क्या होता है वो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेट अस से क्वेश्चन नंबर 5 आपने सही सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी सही सॉल्व किया तो इसके आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन 6 से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. वो भी अगर आपने सही सॉल्व किया तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वो क्वेश्चन 7 से भी डिफिकल्ट आएगा. यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 अगर गलत हो गया तो व्हाट विल हैपन, यू विल हैव टू थोड़ी सी एक छोटी सी पेनल्टी बैठेगी आपको. तो वो इस तरीके से एडेप्टिव पेपर पैटर्न है जो GRE एंड GMAT एग्जाम में फॉलो होता है. ठीक है, इसलिए एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है. ऑन दी अदर हैंड स्नैप एग्ज़ाम इसमें है फोकस इज ऑन स्पीड. ठीक है, किसी की स्पीड बहुत अच्छी रहती है, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहती है. किसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है ना. स्नैप एग्ज़ाम आपको पेपर पैटर्न पता होगा, 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स है ना. 60 क्वेश्चंस 60 मिनट्स है ना. यहाँ पे 120 मिनट्स में 108 क्वेश्चंस है, 108 क्वेश्चंस है. ठीक है, सो अभी किसी स्टूडेंट का एक्यूरेसी सही हो सकता है, किसी स्टूडेंट का स्पीड सही हो सकता है. वो अभी आपको डिसीजन लेना है. आपको पता है आपके बारे में क्या है. तो यहाँ पे मैं किसी को भी 1 मार्क दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ ऐसा नहीं कर रहा हूँ. रीजन इज सिंपल. अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप एनमेट को 1 मार्क दो. अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप स्नैप को 1 मार्क दो, है ना. ये एक पर्टिकुलर रो में आपके लिए छोड़ रहा हूँ. ठीक है, डेट सिलेक्शन इशू बहुत है इसमें. यहाँ पे डेट्स फिक्स्ड है ना. एनमेट में आप 5 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में एग्जाम दे सकते हो. बट अगर आप अभी फॉर्म भरने जाओगे, अ लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर इन सिलेक्टिंग द डेट कि भाई मुझे तो 5 दिसंबर को एग्ज़ाम देनी थी बट डेट्स ही अवेलेबल नहीं है. मुझे 30 नवंबर को एग्ज़ाम देनी थी, डेट्स ही अवेलेबल नहीं है. ऐसे इश्यूज बहुत है एनमेट एग्ज़ाम में. स्नैप का सिंपल है, 8, 15 और 21 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है. यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट हाउ मेनी अटेम्प्ट यू वांट एंड उस हिसाब से आपका डेट सिलेक्ट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम. ठीक है, तो डेट्स फिक्स्ड है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं 1 मार्क इसको देता हूँ स्नैप एग्ज़ाम को. ठीक है, एनमेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट स्कोर इज एक्सेप्टेड बाय टॉप यूनिवर्सिटीज़. जैसे NMIMS यूनिवर्सिटी खुद सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर एक्सेप्ट करती है. ठीक है, बट यू कैन अपीयर फॉर एनमेट एग्ज़ाम थ्राइस.
बट अगर सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट एक्सेप्ट करती है तो बाकी के अटेम्प्ट देने में कोई सेंस नहीं बनता है. सो यू हैव ओनली वन अपॉर्चुनिटी इन एनमेट एग्जाम. स्नैप में वैसा नहीं है. स्नैप एग्जाम आप 3 बार दे सकते हो. स्नैप एग्जाम जो है वो आप 3 बार दे सकते हो. 3 में से जो बेस्ट स्कोर रहेगा वो कंसिडर किया जाएगा. 3 में से बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाएगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 अपॉर्चुनिटीज है. यहाँ पे एक ही अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे 3 अपॉर्चुनिटीज है. सो इसको मैं 1 मार्क देता हूँ. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चांसेस आर मोर इन स्नैप एग्जाम. नेक्स्ट एनमेट जो है ये 2 आवर्स एग्जाम है. स्नैप जो है ये 1 आवर एग्जाम है. अभी इसका डिफरेंस क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ. एनमेट एग्जाम 2 घंटे का होने के बाद उसके मार्क्स भी 2 घंटे के रहेंगे. तो वो मार्क्स देने के लिए 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको अलग से निकालना पड़ेगा, जैसे आप कैट एग्जाम के लिए निकाल रहे हो. स्नैप एग्जाम इज जस्ट 1 आवर एग्जाम. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है स्नैप के 20-20, 30-30, 40-40 मार्क्स दे दिए. क्यों? क्योंकि 1 आवर दिन भर में निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. रात को नींद नहीं आ रही है तो 1 आवर का स्नैप का मार्क दे दिया. ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं. सो जो प्रिपरेशन टाइम है, जो मॉक्स गिविंग टाइम है या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन मॉक्स है, वो स्नैप एग्जाम में ज़्यादा होते हैं. बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज स्मॉल एंड इसके वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स देने मिलते हैं. इसलिए 1 पॉइंट टू स्नैप एग्जाम. नेक्स्ट मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड ईजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी. एनमेट एग्जाम में आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट रहेगी. आपका वर्बल थोड़ा सा हैवियर साइड पे रहेगा, क्वांट भी थोड़ा सा हैवियर साइड पे रहेगा. लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन स्नैप एग्जाम एकदम इजी रहती है. वर्बल में आरसी आता ही नहीं है, पैराजम्बल्स आते ही नहीं है, कॉन्ट सेक्शन थोड़ा सा मैनेजेबल रहता है, एलआर सेक्शन बहुत इजी रहता है. ऑब्वियसली इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी है तो स्नैप एग्जाम को 1 पॉइंट मिल जाएगा. नेक्स्ट प्योर एप्टीट्यूड सिलेबस. प्योर एप्टीट्यूड सिलेबस, कुछ यहाँ पे जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. प्योर एप्टीट्यूड सिलेबस है, दोनों सेम ही है, किसी को पॉइंट नहीं मिलता है. एप्लीकेशन फ़ी, एक अटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ी है 3540 3000 प्लस 18% टैक्सेस, तो वो हो जाता है 3540. एंड इसकी एप्लीकेशन फ़ी है 2250. ठीक है. इसके बाद आपको NMIMS यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए 2800 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं. यहाँ पे सिम्बाइसिस के हर कोर्स के लिए आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं. ठीक है. तो NMIMS यूनिवर्सिटी को जितने में आप अप्लाई करोगे उतने में आप सिम्बाइसिस के 3 कोर्सेज अप्लाई कर लोगे. लेटर से SIBM, SCMHRD, SIIB के तीनों के एक कोर्स आपने अपीयर कर दिए. अपना नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन सिम्बाइसिस के कौन से कोर्सेज को अप्लाई करना चाहिए रिलेटेड टू दैट. तो वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली विल बी अपलोडिंग इट इन couple of days. So make sure that you watch that video. ये YouTube चैनल है स्पेसिफिकली फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम, तो इसको सब्सक्राइब करके रखो. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आगे लाने वाले हैं. अगर मॉनिटरीली भी अगर हम देखें तो 1 पॉइंट आपको स्नैप एग्जाम को देना पड़ेगा क्योंकि हल्का सा सस्ता है. ठीक है. एप्लीकेशन फीस हो गया. एप्लीकेंट्स यहाँ पे 75,000 एप्लीकेंट्स है. द कॉम्पिटिशन इज लोअर. यहाँ पे 1.25 लाख एप्लीकेंट्स है, मतलब 1.25 लाख लोग देने वाले हैं, 1,25,000. यहाँ पे सिर्फ 75,000. सो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर लोअर, तो ऑब्वियसली 1.2 एनमेट एग्जाम. ठीक है. अगर आप कंपटीशन से डरते हो तो उस हिसाब से सही है ना. नेक्स्ट है कट ऑफ. कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ है 232 मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स विच इज 64.44%. ये कट ऑफ है NMIMS यूनिवर्सिटी का. मतलब NMIMS मुंबई में अगर आपको जाना है तो कम से कम 232 मार्क्स लाने पड़ेंगे विच इज 64% है ना. अगर आपको SIBM पुणे जाना है तो उसका कट ऑफ है 43.6, 43 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स विच इज 71.66%. ऑब्वियसली यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मार्क्स कम स्कोर करने हैं, सो यहाँ पे इसको 1 पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे देयर इज सेक्शनल कट ऑफ. हर सेक्शन में आपको 69 या 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे. हर सेक्शन आपका 108 मार्क्स का रहेगा. तो आपको वर्बल सेक्शन में भी 70 प्लस स्कोर करना है, कॉन्ट सेक्शन में भी 70 प्लस स्कोर करना है एंड LR सेक्शन में भी 70 प्लस स्कोर करना है.
जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पे अगर आपका ओवरऑल स्कोर 43 के ऊपर है तो सफिशेंट है। यू डोंट हैव टू डिसाइड कि भाई मेरे को, मतलब अगर आपका वर्बल वीक है तो भी आप 43 मार्क्स स्कोर करके आगे जा सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको तीनों सेक्शंस में अच्छा रहना पड़ेगा। सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, 1 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो अगर मैं पॉइंट्स काउंट करूँ तो 1 2 3 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं एनमेट एग्जाम को। इधर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मिल रहे हैं स्नैप एग्जाम को। तो अगर कोई एक ही एग्जाम देनी है सो डेफिनेटली इट शुड बी स्नैप एग्जाम, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 एनमेट का अटेम्प्ट एंड 3 स्नैप के अटेम्प्ट आपने देने चाहिए अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन डिसाइड कि कौन सी एग्जाम देनी चाहिए कौन सी नहीं। अगेन आई विल रिपीट अबाउट द कोर्स दैट वी हैव फॉर एनमेट एंड स्नैप। ये स्पेसिफिक एनमेट एंड स्नैप्स का कोर्स है, सो मेक श्योर दैट यू अवेल इट। We have had multiple students who have got into NMIMS Mumbai and SIBM Pune by availing this course. तो ये अच्छा कोर्स है, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अवेल करते हैं। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो फॉर मोर अपकमिंग important videos related to SNAP and NMAT exam. Thank you so much. Jai Hind.